जैसे ही भोर की पहली किरणें सवाना में फैलती है, युवा अमानी प्राइड रॉक पर खड़ा अपनी जमीन को निहार रहा है। उसके पूर्वजों की दहाड़ हवा में गूंज रही है। उसके बगल में बुद्धिमान वृद्ध शेरनी सेफू धीरे से बोलती है, एक सच्चा राजा डर से नहीं अमानी, बल्कि अपने दिल की ताकत से शासन करता है। अमानी सिर हिलाता है, लेकिन उसकी आंखों में संदेह झलकता है। क्षितिज पर परछाइयां घूम रही है, जो उसके राज्य में अशांति का संकेत है। उस दिन बाद में अमानी का छोटा भाई कुरो, जो काले बालों वाला और महत्वाकांक्षी है, उससे भिड़ जाता है। तुम शांति की बात करते हो भाई, लेकिन शांति हमें कमजोर बनाती है। एक गरम गरम बहस छिड़ जाती है। पंजे चमकते हैं, हवा में गर्जनाएं गूंजती है। अचानक बिजली चमकने पर कुरो अमानी को एक चट्टान के किनारे से धक्का दे देता है। राजा नीचे तूफान में गायब हो जाता है। अमानी रेगिस्तान में घायल अवस्था में जागता है। उसका पेंडेंट उसके बगल में टूटा पड़ा है। वह कई दिनों तक जलती रेत में चलता रहता है, अपने पतन की यादों से घिरा रहता है। आखिरकार निया नाम की एक युवा शेरनी उसे ढूंढती है और पानी पिलाती है। राजाओं को भी बचाने की जरूरत होती है, वह फुसफुसाती है। वह उसे विनम्रता, धैर्य और फिर से उठने की ताकत सिखाती है। महीनों बाद रक्तलाल आकाश के नीचे अमानी प्राइडलैंड्स लौटता है। राज्य खंडहर में पड़ा है। कुरो के शासन ने अंधकार फैला दिया है। उसी चट्टान के ऊपर खड़ा जहां वह गिरा था, अमानी दहाड़ता है। उसकी आवाज मैदानों में गूंजती है, हर शेर, हर प्राणी को पुकारती है। युद्ध शुरू होता है, भयंकर और उग्र। कुरो झपटता है, लेकिन अमानी उस पर हावी हो जाता है और उसकी जान बख्श देता है। एक सच्चा राजा क्षमा कर देता है, तब भी जब उसका दिल जल रहा हो। भोर एक बार फिर लौट आई है। गौरव भूमि फिर से खिल उठी है। अमानी चट्टान पर खड़ा है और निया उसके बगल में है। सूर्य पत्थर का पेंडेंट चमक रहा है, पुनर्स्थापित। वह दहाड़ता है, विजय में नहीं बल्कि शांति में। हवा उसकी दहाड़ को मैदानों में ले जाती है, पेड़ों और नदियों में गूंजती है। सच्चा शेर राजा उठ खड़ा हुआ है।